तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक तकनीक को समझते हैं। एक ऐसी टेक्निक जो किसी भी जरूरी क्लाइंट मीटिंग या बड़ी डील को पक्का करने में कमाल का काम कर सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी क्लाइंट से पहली बार मिले हों और मीटिंग के पहले ही मिनट से लगा कि वाह क्या कमाल का कनेक्शन है, जैसे सालों से जानते हो। ये होता कैसे है? नहीं, ये कोई किस्मत या इत्तेफाक की बात नहीं है। असल में इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक है। एक ऐसी कला जिसे दुनिया के टॉप बिजनेस लीडर्स और नेगोशिएटर्स इस्तेमाल करते हैं अवचेतन में भरोसा बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये अनदेखा कनेक्शन बनता कैसे है, ये मिररिंग आखिर है क्या और ये काम क्यों करती है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो मिररिंग का मतलब है बहुत ही सटल तरीके से सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के अंदाज और यहां तक कि उनकी भावनाओं को रिफ्लेक्ट करना। यह इतना स्वाभाविक होता है कि उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन उनका दिमाग आपको अपने जैसा समझने लगता है। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की साइंस भी बहुत मजेदार है। देखिए, हमारा दिमाग ना एक तरह का सर्वाइवल मोड में रहता है। हजारों सालों से इसे खतरे पहचानने की ट्रेनिंग मिली है। तो जब कोई हमसे बहुत अलग होता है तो एक थ्रेट डिटेक्टर ऑन हो जाता है, शक होता है, एक दीवार बन जाती है। लेकिन जब कोई हमारे जैसा ही होता है, हमारी तरह ही बैठा है, हमारी तरह ही बोल रहा है, तो वो थ्रेट डिटेक्टर बंद हो जाता है। दिमाग को सिग्नल मिलता है ये व्यक्ति सेफ है, इस पर भरोसा किया जा सकता है, और बस यहीं से विश्वास बनना शुरू होता है। तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। सबसे पहले और सबसे आसानी से दिखने वाली चीज है बॉडी लैंग्वेज या शारीरिक प्रतिबिंब। ये बहुत आसान है। सबसे पहले बस ऑब्जर्व कीजिए, वो कैसे बैठे हैं। क्या वो आगे की तरफ झुके हुए हैं या एकदम रिलैक्स्ड हैं? उनके हाथ कैसे हैं, खुले हुए या बंद? और फिर बहुत ही धीरे से कुछ सेकंड्स के बाद आप भी अपनी पोजीशन थोड़ी सी वैसी ही कर लीजिए। ये एक छोटा सा एडजस्टमेंट एक अनकहा मैसेज भेजता है, मैं आपकी बात में पूरी तरह इन्वॉल्व हूं। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, हमें मिररिंग करनी है, मिमिक्री नहीं। मतलब नकलची बंदर नहीं बनना है। अगर क्लाइंट ने सर खुजाया और आपने भी तुरंत सर खुजा लिया तो ये बहुत अजीब और रोबोटिक लगेगा, उल्टा अविश्वास पैदा होगा। मिररिंग सटल होती है, थोड़ी देर बाद की जाती है और एकदम नेचुरल लगनी चाहिए। यही इसका राज है। अच्छा, बॉडी लैंग्वेज तो हो गई। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद उससे भी ज्यादा पावरफुल है, आपकी आवाज। एक हाई स्टेक्स नेगोशिएशन में आप क्या कह रहे हैं वो जरूरी है, लेकिन कैसे कह रहे हैं वो गेम चेंजर हो सकता है। यहां भी वही नियम है। पहले सुनिए, क्या वो बहुत तेजी से और एक्साइटमेंट में बोल रहे हैं या फिर बहुत शांत और धीरे धीरे। उनकी एनर्जी को मैच कीजिए। अगर वो धीरे बोल रहे हैं तो आप भी अपनी रफ्तार थोड़ी कम कर लीजिए। इससे उन्हें सबकॉन्शियसली ये महसूस होता है कि आप उनके साथ हैं, आप उनकी बात को वाकई समझ रहे हैं। ये एक तरह की वोकल हार्मोनी है। और अब मिररिंग का सबसे गहरा और सबसे असरदार लेवल, फिजिकल और वोकल से भी ऊपर, सुनने की कला। यह सिर्फ सुनने के बारे में नहीं है, यह समझने के बारे में है। कड़वा सच ये है कि हम में से ज्यादातर लोग सुनते ही नहीं हैं। हम बस चुप रहकर अपनी बोलने की बारी का इंतजार करते हैं। दिमाग में तो अगला पॉइंट चल रहा होता है, लेकिन दुनिया में हर इंसान चाहता है कि उसे सुना जाए, उसे समझा जाए। तो सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई बस बोलना चाहता है, वहां अगर कोई सच में ध्यान से आपकी बात सुने तो ये कितना बड़ा गिफ्ट होगा। जब आप किसी को सच में सुनते हैं तो आप उन्हें इज्जत देते हैं, और यही इज्जत भरोसे की नींव बनती है। ठीक है, तो हमने फिजिकल, वोकल और इमोशनल मिररिंग समझ ली, लेकिन इन सब के ऊपर एक बहुत जरूरी बात है। ये एक टूल है, कोई ट्रिक या चाल नहीं। अगर इन टेक्निक्स का इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने, मतलब उनसे चालाकी से काम निकलवाने के लिए किया गया तो क्या होगा? हो सकता है एक दो लेन देन हो जाए, एक छोटी डील मिल जाए, लेकिन वो रिश्ता कभी नहीं बनेगा, क्योंकि असली कनेक्शन समझ से बनता है, चालाकी से नहीं। जब आप मिररिंग का इस्तेमाल किसी को सच में समझने के लिए करते हैं तो आप विश्वास बना रहे होते हैं, और यही विश्वास है जो लंबे समय तक चलने वाले प्रोफेशनल रिश्तों की नींव डालता है। सोचिए, आपका करियर सिर्फ कुछ लेन देन से नहीं बनता, बल्कि भरोसेमंद रिश्तों के नेटवर्क से बनता है। तो अगली बार जब किसी बड़ी मीटिंग या नेगोशिएशन में हो तो बस एक सवाल खुद से पूछना है, मेरा लक्ष्य क्या है? एक बहस जीतना या फिर एक पार्टनर जीतना?